इस समय संविधान के शीत सत्र में संविधान पर विशेष रूप से चर्चा हो रही है, इसके 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। इस कार्यक्रम के दौरान संविधान पर संसद के सदस्य अपने अपने विचार रख रहे हैं। यूं तो संविधान निर्माताओं ने हमारे भारत के संविधान को देश के विकास और देश को सही ढंग से चलाने के निमित्त बिना किसी दल का पक्ष लिए या उसका विरोध किए निर्माण किया। लेकिन आज के इस राजनीतिक दौर में संविधान सभा पर चर्चा करते हुए, संविधान पर चर्चा करते हुए तकरीबन हर दल के संसद के सदस्यों ने संविधान पर बोलते हुए इस बात पर विशेष ध्यान रखा कि संविधान उसके पार्टी के नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबिंबित करे। इसी क्रम में आज जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने विचार रखे, तो वहीं प्रधानमंत्री जो नेता सदन है उन्होंने भी आज अपने इस पर विचार रखे थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जहां संविधान पर चर्चा करते हुए खासकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, उन्होंने अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ को अभय मुद्रा बताते हुए द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य के अंगूठा छीनने का उदाहरण देते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार पर यह आरोप लगाया कि वह देश के युवाओं का अंगूठा काट रहे हैं। उन्होंने अडानी के मामले पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा और पूरी तरह से व्यवस्था में फेल होने की बात बताई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो संविधान पर चर्चा करते हुए भले ही उन्होंने यह कहा हो कि वे व्यक्तिगत रूप से आज किसी पर कोई आक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और खासकर परिवारवाद के नाम पर नेहरू गांधी परिवार पर विशेष रूप से उन्हें अपने लपेटे में लेने का प्रयास किया। इसके अलावा उन्होंने 11 संकल्प भी बताए। आइए जानते हैं आज के सदन में दिए गए नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन के संविधान को लेकर विचारों के मुख्य अंश। पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू का अपना संविधान चलता था। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के अध्यादेश फाड़ने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने वोट बैंक के लिए संविधान की भावना की बलि चढ़ा दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी ने सत्ता के लिए कभी सौदेबाजी नहीं की और संविधान का रास्ता चुना। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल में इंदिरा गांधी के द्वारा देश को जेलखाना बनाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के माथे का पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के मुंह अपने लाभ के लिए संविधान संशोधन का खून लग गया है। उन्होंने बताया कि 6 दशक में कांग्रेस ने 75 बार संविधान बदला। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र की जननी है। 75 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने इसे उत्सव का क्षण बताते हुए कहा कि हमने वन नेशन वन ग्रिड की व्यवस्था की है, जिससे सारा देश प्रकाशित होता है। कर्तव्यों को विकास का रास्ता बताते हुए पीएम मोदी ने निम्न बातें कही। चाहे नागरिक हो या सरकार, सभी अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास हो। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। देश के कानून, नियम, परंपराओं के पालन में देश के नागरिकों में गर्व का भाव हो। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति हो, देश की विरासत पर गर्व हो। देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले, संविधान का सम्मान हो। राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को हथियार न बनाया जाए। संविधान की भावना के प्रति समर्पण रखते हुए जिनको आरक्षण मिल रहा है वो न छीना जाए। धर्म के आधार पर आरक्षण की कोशिश पर रोक लगे। महिलाओं के नेतृत्व में विकास के मामले में भारत दुनिया में मिसाल बने। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, ये विकास का पैमाना होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी कई बातें कहीं, जिनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए पंजा दिखाकर कहा कि यह अभय मुद्रा है। आत्मविश्वास, शक्ति और निडरता कौशल के माध्यम से, अंगूठे के माध्यम से आते हैं।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट दिया था, उसी तरह से मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश का अंगूठा काटने में व्यस्त है। जब आप भारत के बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रक्षा उद्योगों को अडानी को सौंपते हैं तो आप भारत के उन सभी निष्पक्ष व्यापारियों के अंगूठे काट देते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारत की सभी संस्थाओं पर इनकी सरकार के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। अब देश में कोई सामाजिक और कोई आर्थिक समानता नहीं रही। कांग्रेस का अगला कदम जाति जनगणना करना और आरक्षण के 50% का सीलिंग समाप्त कर भारत में एक नए तरह का विकास करना होगा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती देते हुए इसे रोक लेने के बारे में भी कहा।